नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गौड से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए मई महीने की जनरल प्रिडिक्शन करेंगे। ये जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा चलते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि ये महीना आपका कैसा रहेगा। मई का महीना लिब्रा राशि वालों के लिए चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला कार्ड आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेकंड वन किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड द चैरियट एंड फिर आया है हमारा टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पैसा पैसा। तो लिब्रा जैसा कि ये कार्ड बता रहे हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स, महीने की जो शुरुआत है वहाँ आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, वाद विवाद रहा है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना जहाँ आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या आपके पार्टनर हैं या फिर लव लाइफ में हैं, जहाँ भी हैं वहाँ आपकी बात नहीं बन रही है। ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है आपकी खुद की बनाई हुई है। अगर आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आते हैं, आंखों से पट्टियाँ खोलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो है धीरे धीरे करके आपका जो महीने की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत नहीं मानी जा रही है, वहीं धीरे धीरे करके 10 से 12 तारीख के बाद धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, आप ना तो सामने वाले से बहुत एकदम चिपक कर रहेंगे, ना तो बहुत दूरियां बना कर रहेंगे, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत बातें करते हैं तो उनको लगता है कि आप जो है दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बात नहीं करते तो उनको लगता है कि आप में ईगो आ गई है। तो वहाँ आपको सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप बजाय के वाद विवाद करने के, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, धीरे धीरे करके आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए आप एक दूसरे से बातें करते हैं, चाहे वो आपके जॉब, चाहे जहाँ आपके बॉस हो सकते हैं, क्लिक हो सकते हैं जहाँ आप जॉब करते हैं, या फिर जो जिनके साथ आप बिजनेस में थे, या फिर जहाँ जो नौकरी करते थे, या फिर टीचर और स्टूडेंट्स के बाद के उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, जहाँ भी है, या फिर आपकी लव लाइफ है। तो जहाँ अगर ये धीरे धीरे करके इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो धीरे धीरे करके जो पास्ट में आप नेगेटिव रहे हैं, नेगेटिविटी आपके नियर अराउंड थी, तो धीरे धीरे करके उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से बाहर निकलेंगे। और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। फिर से आपका जो ये महीने की शुरुआत है, यानी कि 10 से 12 तारीख के बाद धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आने शुरू हो सकती हैं। और मिड मंथ में अगर ये पैसे से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप को, हालांकि आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पास और पैसा होना चाहिए और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि किसी के पास एक सैंपल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि किसी के पास अगर एक कार है, एक गाड़ी है, और सामने वाले ने उससे बड़ी गाड़ी ले ली, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने लिए नहीं, दूसरों की चीज़ देखकर यहाँ दुखी हो रहे हैं। आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरे को देखकर
लालच में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो जब तक आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी पैसे के लिए, किसी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं भी अगर आप पैसा डालेंगे या कुछ करेंगे तो वो आपको परेशानी हो सकती है। आप थोड़ा सा पहले डिप्रेशन से बाहर आइए, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, दूसरे की चीज़ों को देखकर ज़्यादा लालची मत बनिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके आपके पास अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सब चीज़ें आ सकती हैं। आपके पास पैसा हो सकता है, आप स्टेबल हो सकते हैं। जो अनस्टेबल आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आगे लव के लिए अगर बात करते हैं तो जो हो सकता है कि जो रिश्ता आपका जा चुका है उसमें आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके पर्सनल की तरफ से आपकी चीज़ें सही होंगी, लव ऑफर आएगा और कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आएंगी। तो धीरे धीरे करके कन्फ्यूज़न से अगर बाहर निकलते हैं आप और या तो आपके पर्सन स्टैंड लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। और महीने के एंड में जो कोशिश आप मिड मंथ में कर रहे हैं तो वहाँ एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे तो वहाँ आपको जीत ज़रूर मिलेगी, सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे। क्योंकि आप कभी भी आप मिडल ग्राउंड में जाते ही नहीं हैं, आप आर या पार चीज़ों को करते हैं। अगर आप किसी चीज़ की ठान लेते हैं कि आपको ये काम करना है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे स्टडी है, तो आप उसमें खरा उतरते हैं। यानी कि आप जब तक आप पीछे नहीं हटते, जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेते तो वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा जिसका काम में आप हाथ डालेंगे। महीने का एंड जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप चीज़ों में जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी, जो प्यार आपके हाथ से जा चुका था या जॉब बिजनेस में बाधाएं, रुकावटें आ रही थी या ख़त्म हो चुकी थी, तो अगर वहाँ आप स्टैंड लेंगे तो रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से जॉब मिल सकती है, फिर से आपका जो बिज़नेस ठप हो गया था उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको इसमें आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। स्टेबिलिटी आएगी, हर चीज़ में खुशहाली आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे सही लेकिन आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। आपको अपना प्यार मिल सकता है, आपको अपना जॉब मिल सकती है जो जिसमें से आप परेशान और दुखी हो रहे थे, या फिर आपका बिजनेस जो फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में थे वो ठीक हो सकता है। तो और अगर हेल्थ की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आप रह सकते हैं। उस डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा, हीलिंग करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा, अच्छी खुलकर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें करनी होंगी जो आपकी, तो तभी आप इस मेंटली जेल से बाहर निकल सकते हैं, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ओवरऑल महीने का जो शुरुआत थी वो थोड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रेस की हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपका मिड महीना भी अच्छा जा रहा है और महीना का लास्ट तो काफ़ी बेस्ट जा रहा है। तो धीरे धीरे करके आपका महीना ओवरऑल अच्छा जा सकता है। तो इसमें साथ में देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज दे रही है। यूनिवर्स जी लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, उन्हें मई महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स रूपी दीवार में घिरे रहेंगे जो आपकी खुद की बनाई हुई है, या फिर दूसरों की चीज़ों पर आप नज़र गड़ाएंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड
यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप समझौता कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए। अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे, समझौता करेंगे, मिडिल ग्राउंड में आएंगे, अपनी सुनाएंगे, दूसरों की सुनेंगे, एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को, तो जो है आपका महीना सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि दिल और दिमाग से सोचिए, अपनी अंतर आत्मा को झंझोड़िए कि वो क्या कहती है, यानी कि आपके जो गट पावर है वो क्या कहती है उसकी सुनिए। गट पावर मतलब दिल जो आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से, दिल और दिमाग से सोचते हैं, तो वो क्या कह रही है। तो स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और ये समय आपका कुछ लेने का नहीं, देने का है। गरीबों को दान दीजिए, जितनी हेल्प हो सके उनकी हेल्प कीजिए। आप कुछ भी लेने पर विश्वास मत कीजिए। फ़िलहाल के लिए दान दक्षिणा दीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, मेंटली हो सकती है, इकोनॉमिकली हो सकती है, जैसे भी आप चाहें, लेकिन आप कुछ मदद लेने की बजाय दूसरों की कीजिए, ताकि जो है आपके महीने में सुधार आए और धीरे धीरे करके आप सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।